आप जब घास काटने के लिए आए थे उसी समय एक दो लोग यहाँ पे घूम रहा है। हाँ ये जब पर आम तर सर आम तर हम खुद देखा रहे हैं गढ़ है हमें तो वजह पर दूगो मर्दाना था एगो हाँ। वजह पर तो कभी ये जाओ कभी वो जाओ हम जानबो करते ना कि हमको दुश्मन लगल है तो उसको नहीं पीछा हम छोड़ते हैं सास के समझे सर। क्या अपराधियों के हाथ मजबूत हो रहे हैं और पुलिस के हाथ कमजोर हो रहे हैं? आज 6-7 दिन बीत गया है लेकिन अभी भी कोई सुराग नहीं लगा है। ट्रेन पे आप बेड अटेंडेंट का काम करते हैं और मम्मी बोली हुई कि होली है तो पर्व त्योहार में घर आ जाओ। तो हम घर आए तो 2 दिन ही हुआ माँ से बोलने के बाद, तीसरा दिन शाम में मार दिया गया सर। मेरा माँ को जब ले जा रहा था तो उस टाइम हम यहाँ पहुँचे। तो उसी राह से हम लोग आए तो फिर यहाँ पर देखते हैं कि मेरी माँ को मार कर पाड़ दिया गया है यहाँ पे। अच्छा, यहीं पे उनका शव था? हाँ यहीं पे उनका शव था। घास देखने आए तो देखते हैं कि घास वहाँ पर कटा हुआ है, तार के पत्ता पर रखा हुआ है और मेरी माँ नहीं है वहाँ पर। अच्छा, तार नालंदा के उस घटना स्थल पर हैं जहां पे पिछले 15 तारीख को एक वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई थी और यही वो खेत है, यही वो स्पॉट है जहां पे उनका जो डेथ बॉडी था वो बरामद हुआ था। यही वो जगह है ना। ये उनके पुत्र हैं, इनके पुत्र और उनकी पतोह हैं, बहू हैं, बेटी हैं, सभी से हम वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था और अभी तक क्या बोलते हैं कि पुलिस के द्वारा इन लोगों को आउटपुट मिला है। भैया सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या है? उत्तम कुमार। उत्तम जी, यही वो खेत है जहाँ पे आपकी माता का डेथ बॉडी मिला था? हाँ सर यही खेत है, यहीं पर जगह पर जैसे इजी रुके के माथा था, उधर के गोड़ था। अच्छा, पश्चिम तरफ का पैर था और पूरब के साइड में माथा था, है ना? हाँ सर। आप लोग क्या करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है और उस दिन क्या क्या हुआ था उत्तम जी? हम तो खेती बाड़ी करते हैं, हम भी पापा के साथ में वही बाबा की खेती चौड़ा लेते हैं और उसी खेती में कमाते खाते हैं। अच्छा, आप भी मतलब कि खेती बाड़ी करते हैं, कोई नौकरी वगैरह नहीं करते? नौकरी नहीं करते हैं सर। खेती बाड़ी करते हैं, जानवर जो हुआ उसी से पेट चलता है? उसी से पेट चलता है। उस दिन क्या हुआ था उत्तम जी? उस दिन तो हर रोज मेरी माँ घास लेने आती थी। हर रोज की भांति जब टाइम पर चली जाती थी तो हम लोग को तो घबराहट नहीं रहता था और उस दिन जब टाइम पर नहीं गई तो हम लोग वहाँ से खोजने के लिए आए तो सोचे कि अथी घास गड़ रही है तो घास के तरफ होगी। घास देखने आए तो देखते हैं कि घास वहाँ पर काटा हुआ है, तार के पत्ता पर रखा हुआ है और मेरी माँ नहीं है वहाँ पर। अच्छा, तार के पत्ता से घास को बांधा जाता होगा ना? हाँ, तार के पत्ता पर रखा है, वहीं पर वो स्पॉट पर भी देखे। अभी भी है वो? हाँ अभी स्पॉट पर देखे ना सर, वहाँ पर तार के पत्ता वहीं पे है। दादी यहाँ पे थी, आपकी मम्मी यहाँ पे थी? हाँ यहाँ पे थी। तो हम पहले हम नहीं देखे, पहले तो आए तो पहले इधर उधर खोजने लगे। जब वहाँ पर नहीं मिली तो वो सोच देखें कि घास रखा हुआ है तो मेरी माँ नहीं है, तो हम लोग खोजने लगे। फिर वहाँ से खोदते फिर यहीं स्पॉट पे आ गए। अच्छा, तो यहीं पे स्पॉट पर आ गए तो फिर देखते फिर 2-4 गो आदमी और था हम लोग के साथ में, जो गाँव वाला बोला कि हम भी चलते हैं साथ में देखने के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक गेहूं में यहाँ पर राह लगा हुआ है तो हम बोले कि देखिए तो पापा उसमें जो एक राह लगा हुआ है, पाइप जैसे पाइप जाता है ना, छोटा सा राह लगा हुआ था। तो उसी राह से हम लोग आए तो फिर यहाँ पर देखते हैं कि मेरी माँ को मार कर पाड़ दिया गया है यहाँ पे। अच्छा, यहीं पे उनका शव था? हाँ यहीं पे उनका शव था। तो हम लोग तो रोने विलाप करने लगे। आप लोग को देख करके विश्वास नहीं हुआ कि मेरी माता है? नहीं देखे तो हम चिन्ह ही गए। चीन गया मतलब कि विश्वास नहीं हो रहा कि हत्या हो गया होगा? हाँ, हम लोग को पहले विश्वास नहीं था कि हत्या हो गया होगा। अच्छा, आप लोग सोचे भी नहीं थे कि मेरी माता का हत्या कर दिया? नहीं सोचे थे। जब देखे तब हम लोग को पता चला कि अब तो हमको माँ को मार दिया। अरे तेरी के। तो ये सब मतलब कि शाम का घटना, होली के दिन 15 तारीख को? हाँ। अभी आप लोग के बगल में ही थाना है, घर से लगभग 1-2 किलोमीटर के दायरे में। तो पुलिस क्या आश्वासन दे रही है, पुलिस क्या कर रही है? अब तक 6 दिन बीत गया है। 6 दिन बीत गया तो जो पापा बता रहे हैं कि वो बोले थाना प्रभारी कि हम पता लगा रहे हैं अपने स्तर से, और तुम लोग भी अपने स्तर से पता लगाओ वहाँ पर, और अगर कुछ भी भनक पड़े तो हमको आकर बताना, और अगर तुम लोग से नहीं पता चल रहा है तो उसका हम खोज स्वयं कर लेंगे। स्वयं कर लेंगे, लेकिन सवाल वही है कि 6 दिन बीत गया अभी तक कोई ये नहीं मिला? नहीं सर, तो हम लोग तो यहाँ पर काम में बजे हुए हैं सर। कभी दूधमुही था, कभी अपना घर का कारज है तो उसमें लगे हुए हैं, तो हम लोग को उतना टाइम नहीं मिल रहा है कि उनके पास जाएं, और वो लोग भी आ रहे हैं, देखते हैं, आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो हम लोग को उससे क्या पता चलता है कि क्या। अच्छा, मतलब कि पुलिस भी जो हो रहा है इंटरनली वो आप लोग को बताती नहीं बता रहे हैं। वो लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं? हाँ, अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप लोग कितने भाई बहन हैं, क्या है फैमिली स्ट्रक्चर? हम लोग 3 भाई हैं और एक बहन है जो शादीशुदा है, वहाँ राउल किला में रहती है। अच्छा, अपना पति के साथ में। और मेरे पिताजी हैं और ही मेरी माता जी थे। अच्छा, सब लोग मतलब किसी गांव पे रहते थे ना? हाँ, इसी के गांव पे रहते थे। छोटा बाल बच्चा भी हम लोग का है। माता जी घर के काम करते थे? हाँ, माता जी घर का काम करती थी, वहीं संभालने का काम करती थी, हम लोग को उतना टेंशन नहीं रहता था। अच्छा, वो कहाँ गई? आप थे ना आंटी, इधर आइएगा। क्या आप देखे तो उस दिन कैसे हुआ था ये सब?
हम तो घास गढ़ के हम घास गढ़े हमें तो वजह पर 2 मर्दाना था एगो वजह पर तो कभी जाओ कभी वो जाओ तो हम तो कहें कि पिया खाए होली का दिन था ना? हाँ जो होली के टाइम हला तो हम तो कहें कि पिया खाए तो हम अलिए घास काट के हम चल गली आ गेली ओकर बाद हमको सास आया अच्छा आप गए घर उसके बाद आपकी सास आई यहाँ पे? हाँ हम गेली घर ओकर बाद घास काटे अयलथिन तो हम आसा पासा देखे कि अभी ले बुढ़िया नहीं अयलथिन बा तो हम मानी आवे लगे खोजे तो सगरो खोज लिए तो नहीं मिला तो फिर आए जब परी तब फिर दोबारा महले तो देखे कि लाश पड़ल है इसको में। अच्छा आप जब घास काटने के लिए आए थे उसी समय 1-2 लोग यहाँ पे घूम रहे हाँ ये जब पर आमतर सर आमतर हम खुद देखा रहे हैं वो आमतर था कल है आमतर है जब पर सभी जा कभी हो जा कभी हो जावे तो हम तो चल गए घास काट के और बाद ही कंड कर दी हमको सास आया था। अच्छा आप लोग को मतलब कि कोई अंदाजा नहीं था कि वो लोग अपराधी है या फिर कौन है? ना ये पर हम नहीं जानते सर। आप लोग पहचानते नहीं थे? नहीं पहचानते हैं। हाँ भाई आप तो यहाँ की बहू हैं तो आपको उतना जानकारी कुछ नहीं हम जानबे करते ना कि हमको दुश्मन लगल है तो उसको नहीं पीछा हम छोड़ते हैं सास के समझे सर। अच्छा आप लोग को कोई आइडिया नहीं था कि आपकी सास का मौत हत्या कर दिया जाएगा? कुछ ना हमारा लोग कुछ ना कि हमारा सास के जब हत्या करती दुश्मन तैयार हो। मतलब कि ये सब सुनियोजित तरीके से पहले से सब चल रहा था ना? हाँ आप उनकी बेटी हैं? हाँ क्या नाम है आपका सिस्टर? मेरा रीना देवी नाम है। अच्छा तो आप वहाँ पे रहते हैं अपने ससुराल में ना? हम रोल किला में रहते हैं। आप लोग को सूचना मिला हुआ तो आप लोग आए हैं परिवार? हाँ मेरा भाई सब फ़ोन किया मरला के बाद मेरा भाई फ़ोन किया कि दीदी माँ मर गया दीदी तो हम रोते कांते वहाँ से आए। मेरा माँ को जब ले जा रहा था तो उस टाइम हम यहाँ पहुँचे। झारखंड में आप रहते हैं? नहीं सर हम उड़ीसा में रहते हैं। उड़ीसा में ये है बेटी है उनकी जिनकी हत्या हुई है ना? आप भी भाई हैं? आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? कुंदन कुमार। कुंदन जी आप भी घर ही पे रहते हैं? हाँ हम भी घर पे रहते हैं। अच्छा तो ये सब घटना घटित हुआ है इसको लेकर के आप लोग मतलब मरमाहित है लेकिन अभी तक कुछ सुराग नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला है सर अभी। ये सब आप लोग का घर का ये है ना? भतीजा है। भतीजा है। और एक भाई साहब कहाँ रहते हैं? वो है भाई। अच्छा ये सबसे बड़ा बेटा है आप? छोटा है सर। सबसे छोटा भाई बहन है। अच्छा इधर आइए आपका क्या नाम है? हाँ ठीक मेरा नाम सिंटू कुमार है। सिंटू कुमार आप भी यहीं पे रहते हैं घर पे ही? यहीं पे रहे थे हम आए थे ट्रेन पर से काम करके माँ मेरी बुलाई कि आ जाओ बेटे काम है घर पर तो आए तो 2 दिन ही हुआ मेरे माँ को मार दिया गया। अच्छा बाहर आप काम करते हैं? हाँ ट्रेन पर गए थे सर। अच्छा बेड रोल वाला काम करते हैं? हाँ सर। दिल्ली से मामला चलता है उधर ट्रेन पर। मतलब कि ट्रेन पे आप बेड अटेंडेंट का काम करते हैं और मम्मी बोली हुई कि होली है तो पर्व त्योहार में घर आ जाओ तो हम घर आए तो 2 दिन ही हुआ माँ से बोलने के बाद तीसरा दिन शाम में मार दिया गया सर। अच्छा। और मेरे दुश्मनी भी है 2 ठो से नहीं तो कोई का पावर नहीं है सर। अच्छा, लड़ाई झगड़ा पहले से चला आ रहा है? पहले से लड़ाई झगड़ा चला हुआ आ रहा समझिए। आप लोग यही पूरा परिवार है और इधर गांव के लोग हैं उधर दिखाया होता है यही पूरे गांव के लोग हैं और ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आरोपियों की गिरफ्तारी होगी कब यहाँ के जो मतलब कि जो हत्यारा है उनकी गिरफ्तारी होगी। और इस घटना के बाद मतलब कि पूरे इलाके में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है कि आखिरकार उस वृद्ध महिला का हत्यारा कौन है। आज 6-7 दिन बीत गया है लेकिन अभी भी कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस के पास टेक्निकल टीम है, पुलिस के पास स्वान दास्ता है, पुलिस के पास पूरे ज़िले की महकमा है लेकिन उसके बावजूद भी हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिरकार इतना बड़ा हत्यारा नालंदा में कैसे पनप रहा है? क्या अपराधियों के हाथ मजबूत हो रहे हैं और पुलिस के हाथ कमज़ोर हो रहे हैं? और अगर पुलिस के हाथ कमज़ोर नहीं होते तो आज तक 6 दिन बीतने के बाद जो हत्यारा था उसका गिरफ्तारी हो जाता। यही वो मतलब कि पूरा इलाका जहाँ पे उस दिन खोजबीन हो रहा होगा है ना, खोजबीन हो रहा होगा। और ये पूरा खेत है, इसको एक बार पैन करके दिखाया होता, ये पूरे गेहूँ का खेत है। जब पता चला कि इसी खेत में उस वृद्ध महिला का शव था तो पूरा खेत का जो गेहूं है वो किस तरीके से यहाँ पे बर्बाद हुआ है मतलब कि नष्ट हुआ है, जिसको आप देख सकते होंगे। बहुत सारे लोग आ गए उस दिन, पूरे गांव के लोग आ गए होंगे है ना, पूरे ज़िले के महकमे के बाहर के दूसरे गांव के लोग आ गए होंगे देखने के लिए। इस प्रकार का घटना नालंदा में पहली बार हुआ है। इस प्रकार का घटना नालंदा में पहली बार हुआ है कि किसी वृद्ध महिला का बलात्कार करके उनकी हत्या की गई हो। और इसके बावजूद भी, इतने संगीन मामले के बावजूद भी पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करे। हालांकि पुलिस का कहना है कि हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब आरोपियों की गिरफ्तारी करती है, कब अपराधियों की गिरफ्तारी करती है। हम इस खबर पर आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।